जय श्री दादाजी। ये दादाजी का पुराने भक्त धर्मेंद्र सिंह परिहार जी का अनुभव है। उनके अनुभव एक पेपर कटिंग पोस्ट 8 मई 2018 में दादाजी व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। योगीराज बर्फानी दादाजी का जीवन स्वयं में प्राच्य विद्याओं और योगिक क्रियाओं का एक अध्ययन केंद्र है। उनके सानिध्य में आने वाले लोग एक ओर जहां उनका निश्चलता और सौम्यता से प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर विलक्षण अनुभूतियों से चमत्कृत भी रहते हैं। यह मेरे पूर्व जन्म के अजित पुण्य का परिणाम है कि मुझे परम पूज्य दादाजी की कृपा प्रारब्ध से ही सहज रूप में प्राप्त है। अपने मक्तों को वे किस तरह संबल प्रदान करते हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। एक बार अपनी हरिद्वार यात्रा के दौरान में अद्विगनता का अनुभव करने लगा, तभी एक मंदिर से एकाएक 2 साधु बर्फानी दादाजी की जय का उद्घोष करते हुए बाहर चले गए। बाद में दादाजी ने बताया कि उपरोक्त घटना उनकी प्रेरणा से वहां अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए घटित करवाई गई थी। इस घटना से मुझे काफी सबल भी प्राप्त हुआ। पूज्य दादाजी अनेक सिद्धियों के स्वामी हैं। मेरे पिता जब बिलासपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक थे तब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ था कि एक पुलिस अधीक्षक जो स्थानांतरित होकर बिलासपुर पहुंचे थे, उन्होंने पिताजी से सद्भावना भेंट करने के लिए समय मांगा। पिताजी ने उनसे सुबह आने के लिए कहा क्योंकि उस शाम को वे पूज्य दादाजी का सत्संग प्राप्त करने बिलासपुर स्थित हरदेवलाल मंदिर में जाने वाले थे। श्री बर्फानी दादा का नाम सुनकर एसपी महोदय चौंक उठे। उन्होंने पिताजी को बताया कि एक बर्फानी दादा का प्रवचन कुछ दिनों से इंदौर में भी चल रहा है। शाम को वे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए स्वयं मंदिर में उपस्थित हुए, तब उनके आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा कि यह वही मूर्ति थी जिसका प्रवचन इंदौर में चल रहा था। तुरंत वायरलेस द्वारा इंदौर संपर्क किया गया। तब पता चला कि जिस समय पूज्य दादाजी बिलासपुर में प्रवचन कर रहे थे, उसी समय इंदौर में भी सशरीर उपस्थित रहकर उनका प्रवचन चल रहा था। श्री बर्फानी दादाजी के सामने तो जैसे भविष्य प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। मेरे सेवा परिवर्तन और स्थान चलन के प्रति उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था। गत वर्ष मोदी सीमेंट लिमिटेड रवान में महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जब मैं दादाजी से मिला तो उन्होंने तपाक से पूछ लिया कि तुमने पूजा का स्थान व दिशा क्यों बदल दी है। जब मैं इसके पूर्व अकलतरा सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत था तो एक बार अमरकंटक से वापस आते समय एकाएक वर्षा प्रारंभ हो गई। तब अमरकंटक मार्ग आज जैसा नहीं था। इस मार्ग पर यातायात लगभग अवरुद्ध था, किंतु दादाजी ने मुझे संशय मुक्त होकर यात्रा करने का आशीर्वाद दिया। देखने वाले लोग और स्वयं में यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिस मार्ग पर ट्रकों का चलना मुश्किल हो रहा था, वहीं मेरी फिएट कार ने बड़ी आसानी से रास्ता पार कर लिया। ऐसे और भी अनेक प्रसंग हैं जिन्हें प्रकट करने का आदेश दादाजी ने नहीं दिया है। दादाजी की निकटता से एक असीम स्नेह और आत्मीयता का जो बोध होता है, वह गूंगे की शर्करा की तरह अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है। वास्तव में भौतिक विज्ञान जहां समाप्त होता है, दादाजी वहां से प्रारंभ होते हैं। जय श्री दादाजी।